गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए सीटेट का, जैसे कि हमारा एग्जाम 20 अगस्त को है, तो मैं आपकी ईवीएस के लिए एनसीईआरटी की वन लाइनर लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको इन शॉर्ट एनसीईआरटी की पूरी 3rd to 5th की मिक्स करके समरी बताने वाली हूँ। है फूड वी ईट, स्टेप्स फॉर मेकिंग चपातीस आर। इस वाले चैप्टर में सबसे पहले रोटी कैसे बनाते हैं उसका स्टेप दिया हुआ है कि हम आटा लेते हैं, फिर उसको आटे को गूंथते हैं, फिर बॉल्स बनाते हैं, फिर रोटी बेलते हैं। तो इनमें क्या क्या क्वेश्चंस हमारे आने की, जो हमारे सीटेट में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। हांगकांग में जो पीपल है, हांगकांग के जो पीपल है वो ना लिंगोफेन नाम की एक डिश खाते हैं जो स्नैक से बनती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ के, दो टाइप से ये क्वेश्चन आता है। एक तो ये ऐसी कौन सी डिश है जो स्नैक से बनती है, लिंगोफेन, और ये लोग खाते हैं, तो हांगकांग। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है सीटेट के अंदर, जो कश्मीर के पीपल है वो पॉन्ड फिश खाते हैं, और उनकी जो पॉन्ड फिश है वो किस में कुक होती है, मस्टर्ड ऑयल में कुक होती है। नेक्स्ट है गोवा के जो पीपल है, गोवा के जो गोवा के लोग हैं वो शी फिश खाते हैं जो कोकोनट ऑयल में कुक होती है। नेक्स्ट है इसी से एक क्वेश्चन आता है केरला, वो बॉइल्ड टैपियोका खाते हैं किसी भी करी के साथ जो कोकोनट से बनती है। ठीक है, जो वो बॉइल्ड टैपियोका बनाते हैं कोई भी करी के साथ वो खाते हैं, वो कोकोनट को यूज़ करके बनाते हैं केरला के पीपल। तो ये 4 क्वेश्चन है जो हमारी डिश के रिलेटेड आते हैं। इसी की मैंने इसमें फिर पीडीएफ में हिंदी है, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है फ्लाइंग हाई। तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में बर्ड्स के बारे में बात करी गई है, जैसे कि जो पिकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है। काइट है जो माइस खाती है, और जो काइट की जो टेल होती है वो कैसे होती है, लॉन्ग होती है, ग्रूव होती है। नेक्स्ट है पैरट हैज़ अ ग्रीन फेदर, जो पैरट के उसके हरे पंख होते हैं, रेड बीक होती है, लाल चोंच होती है, और वो ना गुआवा खाता है और चिल्ली खाता है, अमरूद और मिर्च खाता है। और एक पैरट एक ऐसा बर्ड है जो पीपल की वॉइस को कॉपी कर सकता है। जो क्रो है, जो कोआ होता है, वो उसके ब्लैक फेदर्स होते हैं, और वो जो उसकी जो आवाज़ निकालता है, जो उसकी वॉइस होती है वो होती है काऊ काऊ। नेक्स्ट है कुकू हैज़ ब्लैक फेदर्स। जो कुकू होती है, जो हमारी कोयल होती है, उनके ब्लैक फेदर्स होते हैं, और जो उनकी आवाज़ होती है बहुत स्वीट होती है, और वो क्या, उनका जो साउंड होता है वो होता है कू कू। और उनकी जो वो फेमस होती है, जो हमारी कोयल होती है वो फेमस होती है अपनी स्वीट साउंड के लिए। नेक्स्ट है वल्चर क्या होते हैं, जो वल्चर है वो हमारे डेड एनिमल्स खाते हैं। नेक्स्ट है जो पीजन होता है, इसके अंदर पीजन की जो बीक होती है, पीजन की जो बीक होती है वो पिंक कलर की होती है, और जो उसके फेदर्स होते हैं, जो उसके पंख होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, और वो उसका जो साउंड है वो साउंड होता है गुटुर गु। टेलर बर्ड, तो जो टेलर बर्ड होती है वो अपनी चोंच को एज अ सुई यूज़ करती है, एज अ नीडल की तरह यूज़ करती हैं, और वो लीव्स को स्टिच करके अपना नेस्ट बनाती है। तो ऐसी कौन सी बर्ड है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसी कौन सी बर्ड है जो अपनी बीक को नीडल की तरह यूज़ करके पत्तों को सिल के नेस्ट बनाती है। तो उसका आंसर आपका होगा टेलर बर्ड। नेक्स्ट है वुडपेकर, ऐसा कौन सा एनिमल है जो पेड़ की ट्रंक में होल करता है और वहाँ से इंसेक्ट खाता है। तो हमारा आंसर होगा वुडपेकर। जो मैना है वो अपनी नेक को ना आगे पीछे झटके से करती है, विद अ जक। झटके के साथ मैना अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। बट जो आउल होता है वो अपनी गर्दन को पीछे की तरफ एकदम लार्ज एक्सटेंट, जितना हो सकता है उतना वो रोटेट कर सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपनी गर्दन को बैक एंड फोर्थ तरीके से करता है, तो वो हमारा आंसर मैना हो जाएगी। ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपने गर्दन को एकदम झटके से, पीछे का एनिमल है जो अपनी गर्दन को रोटेट कर सकता है और पीछे की तरफ लार्ज एक्सटेंट तक ले जा सकता है, तो उसका आंसर आपका आउल होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो नेक्स्ट है द फेदर्स ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, शेप्स के होते हैं, साइज़ के होते हैं, और जो उनके फेदर्स हैं ना उनको हेल्प करते हैं उड़ने में भी और गर्म रखने में भी। टाइम के साथ क्या होता है कि जो बर्ड्स होती हैं अपने ओल्ड फेदर्स को लूज़ कर देती है, और उनके ऊपर न्यू वन उस जगह पे नए ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें अब यही है हमारा इसका हिंदी के नोट से। अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे शेयरिंग आवर फीलिंग्स। तो जो शेयरिंग आवर फीलिंग्स में है, इसमें आपका क्या है, या एक स्पेशल वे होता है रीडिंग एंड राइटिंग का, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए एक स्पेशल वे है उन लोगों के लिए जो लोग देख नहीं सकते, उसे कहते हैं ब्रेल। अब ब्रेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पेपर एक थिक पेपर पे लिखा होता है, इसके ऊपर मतलब रेजिंग डॉट के ऊपर, मतलब जो डॉट होती है, जो उसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं, जो डॉट होती है वो उभरी हुई होती है, और फिर पॉइंटेड टूल की तरह इसे पढ़ते हैं।
और जो लोग इसके ऊपर पढ़ते हैं अपनी फिंगर को फेर के पढ़ते हैं। ब्रेल वॉज इन्वेंटेड बाय, जो ब्रेल को इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल ने किया था, क्योंकि बचपन में उन्होंने, पहली बात तो वो फ्रांस से बिलोंग करते थे और बचपन में क्या हुआ था, वो अपने फादर्स के टूल्स के साथ प्ले कर रहे थे। पॉइंटेड टूल था जिससे उनकी आँख में चोट लग गई और उन्होंने अपनी आँख की रोशनी खो दी। तो जो लुइस ब्रेल है उनको ना पढ़ने का इंटरेस्ट था, तो उन्होंने ऐसा तरीका निकाला, गिव अप नहीं किया कि जिससे वो पढ़ सके। तो उन्होंने फिर तरीका निकाला कि जो रीडिंग एंड राइटिंग वो टचिंग मेथड से पढ़ सके, क्योंकि टच करके वो महसूस कर पाते थे, उनकी लर्निंग कंटिन्यू रही। तो इस वजह उन्होंने रेजिंग डॉट का ये तरीका निकाला पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। तो बाद में इसका नाम पड़ गया ब्रेल स्क्रिप्ट। तो ब्रेल रो ऑफ रेस डॉट, ये एक रेस डॉट होती है, ठीक है, थिक पेपर पे होती है, क्योंकि इस डॉट के ऊपर हम अपनी हाथ फेर के पढ़ सकते हैं, कुछ भी हम इसको हाथ फेर के हम इसको समझ सकते हैं। और क्वेश्चन आता है जैसे हमारी ब्रेल स्क्रिप्ट में बेस ऑन 6 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पे बेस होती है, तो हमारा उसका आंसर होता है 6 पॉइंट्स। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस इन डेज। अब जैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो ब्रेल में बहुत सारे चेंजेस भी हो गए हैं, बट ब्रेल जो हमारी डिपेंड होती है वो 6 डॉट के ऊपर ही बनती है। और ब्रेल ना अब कंप्यूटर में भी हम लिख सकते हैं, जो ब्रेल को अब हम कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका वही छू कर देखिए हिंदी में, और इसमें हिंदी के नोट्स है। नेक्स्ट है चैप्टर 4, अ हाउस लाइक दिस। मोलन विलेज इन असम, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो हाउसेस है वो 10 to 12 फीट अबव होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाउसेस 10 to 12 फीट अबव होते हैं ग्राउंड से, और किससे बने होते हैं। तो आपका आंसर होगा कि 10 to 12 फीट अबव, तो आपका आंसर असम होगा। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, और वो हाउस किस पे बने होते हैं, स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स पे। और द इनसाइड ऑफ हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड। द इनसाइड ऑफ हाउसेस आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड। फिर एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मतलब हाउसेस, ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ पे हाउसेस वुड से बनाए जाते हैं, इनसाइड और आउटसाइड बैम्बू पिलर से, तो उसका आंसर भी असम होगा। ऐसे आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है मनाली। मनाली इज़ अ हिली एरिया। मनाली एक पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ़ भी गिरती है। तो हाउसेस जो यहाँ पे बनाए जाते हैं मेड ऑफ स्टोन और वुड। मनाली में हाउस किससे बनाए जाते हैं, स्टोन और वुड से। जैसे कि आपको पता है नेक्स्ट, न्यू दिल्ली एक कैपिटल ऑफ इंडिया है। पीपल यहाँ पे टाउन से और विलेजेस से आते हैं। अब आपको पता है कि न्यू दिल्ली सिटी है और वहाँ पे जो गांव में जहाँ पे एजुकेशन और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़, एजुकेशन की ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती ना, वहाँ पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। तो लोग ना माइग्रेट करते जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, और इसकी वजह से जो दिल्ली है यहाँ पे बहुत कम स्पेस होता है पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीपल होते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास हाउसेस नहीं होते तो वो रोड पे सो रहे होते हैं, स्लम एरिया में सो रहे होते हैं। और यहाँ पे मतलब सिटी में जो गांव के लोग आते हैं या जो ज़्यादा अच्छे से अर्न नहीं करते उनके लिए प्रॉब्लम होती है घर, क्योंकि वो घर पे तो कुछ लोग फुटपाथ पे सोते हैं, स्टेशन पे सोते हैं, रोड पे ही सो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको अपने लिए शेल्टर मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट है इन राजस्थान, रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन आवर एरिया। राजस्थान में बारिश ज़्यादा नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। और पीपल जो यहाँ पे रहते हैं मिट्टी के घर में रहते हैं। पीपल लिव इन मड हाउसेज। द वॉल ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक। दिस वॉल आर प्लास्टर्ड विद मड। जो उसकी जो दीवारें होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और उसको प्लास्टर की जाती है मिट्टी से। और जो उनकी रूफ होती है, जो छत होती है, वो थॉर्नी बुशिश से बनाई जाती है। नेक्स्ट है इन कश्मीर टी। कश्मीर को में जो चाय है उसको कहवा भी कहते हैं। और वो किससे बनी वो उसमें क्या डाल के बनाया जाता है कहवा को, आमंड्स को और कार्डमम को। नेक्स्ट है दाल लेक। दाल लेक इज़ अ फेमस लेक ऑफ कश्मीर। जो दाल लेक है एक फेमस लेक है कश्मीर की। और पीपल ना यहाँ पे हाउस बोट्स में रहते हैं। पीपल लिव इन हाउस बोट्स। शिकारा ओपन बोट मूव बाय ओर्स। और यहाँ पे शिकारा ओपन बोट होती है जो ओर्स पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है चारी वाटर बॉडी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन इन कश्मीर। तो चार चिनारी एक वाटर बॉडी है जो ब्लू माउंटेन से कश्मीर में सराउंडेड है। नेक्स्ट है इसके अंदर ऐसे भी होते हैं घर। तो इसमें आपका यही सारा हिंदी में है जो भी मैंने अभी आपको इंग्लिश में पढ़ाया। नेक्स्ट है ईयर टू ईयर। तो इसमें हम क्या, ईयर हेल्प अस टू हियर। जो हमारे कान होते हैं वो हमें सुनने में मदद करते हैं। इन सम एनिमल यू कैन सी द ईयर्स। आप बहुत से एनिमल में आप ईयर देखते हैं और कुछ एनिमल के ईयर हमें नहीं दिखते हैं।
वी कैन नॉट सी अ बर्ड ईयर, हम बर्ड्स के ईयर्स को नहीं देख पाते। अ बर्ड हैज़ अ टिनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, जो बर्ड है उनके एक टिनी होल्स होते हैं दोनों सर के साइड में। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो उनके होल्स है वो ना फेदर से कवर्ड हो जाते हैं। दे हेल्प टू बर्ड, और वही उन्हें मदद करते हैं बर्ड को सुनने के लिए। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, आपने लिजार्ड होती है जो छिपकली होती है उसके साइड में 2 छोटे छोटे से होल देखे होंगे, वो उनके ईयर्स होते हैं। क्रोकोडाइल के भी सेम पैटर्न में ही ईयर्स होते, क्रोकोडाइल के भी सेम पैटर्न में ईयर्स होते, साइड में होते, बट हमें दिखते नहीं है। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल आर ड्यू टू हेयर ऑन देयर स्किन, तो जो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से हमें ईयर दिखते हैं, जो डिफरेंट पैटर्न्स दिखता है वो उनकी जो स्किन पे हेयर होता है उसकी वजह से दिखता है। जैसे कि अब हम इसमें पढ़ेंगे दोस एनिमल हुज ईयर यू कैन सी, ऐसे एनिमल जिनके ईयर्स आप देख सकते हैं और उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं। वो एनिमल जो बर्थ देते हैं वो अपने यंग वंस को देते हैं, मतलब अपने छोटे बच्चों को बर्थ देते हैं। और ऐसे एनिमल जिनके ईयर्स आपको नहीं दिखते बाहर से और ना उनकी बॉडी पे आपको हेयर दिखते हैं, तो ऐसे एनिमल अंडे देते हैं, ले एग्स। नेक्स्ट है कान कान में आपका वही आपकी पूरा हिंदी में। नेक्स्ट है आ डे विद नंदू, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स, जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है वो 100 किलो पत्ते खा सकता है और ट्विंक्स खा सकता है एक दिन के अंदर। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, जो एलिफेंट्स होते हैं वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स, वो सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए सोते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंट लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, जो एलिफेंट है उनको ना मिट्टी और पानी से खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो उनकी बॉडी को कूल रखती है, और जो उनके बिग बिग ईयर्स होते हैं वो उनको फ़ैन की तरह वर्क करते हैं। जब वो अपने ईयर्स को आगे पीछे करते हैं तो वो उनको हवा लगती है, तो वो उनसे वो कूल रहते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर इन सर्च ऑफ फूड, ये जो एनिमल है ये ना झुंड में जाते हैं अपने खाने के लिए। तो अब नेक्स्ट द हर्ड ऑफ एलिफेंट, अब एलिफेंट की हर्ड को जो एलिफेंट का झुंड होता है उसमें क्या होता है। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट, जो एलिफेंट्स का झुंड होता है ना उसमें सिर्फ फीमेल्स एलिफेंट होती है और बेबी एलिफेंट होता है। द ओल्डेस्ट फीमेल, और जो सबसे ओल्डेस्ट जिसकी सबसे ज़्यादा एज होती है अपनी झुंड का। और अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वंस, और जो उनका झुंड होता है वो 10 से 12 उसमें फीमेल एलिफेंट्स होती है और उनके बच्चे होते हैं। जो मेल एलिफेंट होता है वो मेल एलिफेंट ना अपने झुंड में ना सिर्फ 14 से 15 साल की उम्र तक रहता है, फिर वो अपने झुंड को छोड़ के अकेले चला जाता है घूमने के लिए, इधर से उधर वो रोम करता है अकेले, अपने ग्रुप को वो 14 से 15 साल की उम्र में छोड़ देता है। नंदू हाथी अब आपका यही हिंदी में है। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ अमृता। द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया, जो खेजड़ी ट्री है वो ना डेजर्ट एरिया में मिलती है। ग्रो विदाउट मच वाटर, ये ज़्यादा पानी नहीं होता है इसे ग्रो करने के लिए, कम पानी में भी उग जाता है। और जो इसकी बाक होती है, जो इट्स बाक इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा ट्री है जिसकी बाक को मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है, तो आपका खेजड़ी ट्री है ऐसा। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट बीन्स, पीपल क्या करते हैं इसे कुक करते हैं और इसके फ्रूट्स को खाते हैं। इट वुड इज़ सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, इसके वुड ऐसे होते हैं कि इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। एनिमल इन दिस एरिया ईट लीव्स ऑफ द खेजड़ी, जो यहाँ के एनिमल्स होते हैं वो खेजड़ी लीव्स को भी खाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट अर्थ, एक फैक्ट है कि जो प्लांट और एनिमल है वो हमारे बिना रह सकते हैं बट हम उनके बिना नहीं रह सकते। खेजड़ी विलेज इज़ नियर जोधपुर, जो खेजड़ी विलेज है ये कहाँ पर है, जोधपुर में है, राजस्थान में। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर, इस विलेज का नाम खेजड़ी इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी के ट्री उगे हुए थे। और जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जो द पीपल ऑफ एरियाज, इस एरिया में जो लोग कहते हैं उनको बिश्नोईज कहते हैं। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल, वो प्लांट्स एंड एनिमल को बचाते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ डेजर्ट एरिया के बीच में भी वो एनिमल्स को सेव करते हैं। द एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल रोम फ्रीली विदाउट फियर, और वो एरिया पूरा ग्रीन है और वहाँ पे जो एनिमल है बिना किसी डर के इधर से उधर घूमते हैं, रोम करते हैं। अमृता की कहानी हमने पढ़ ली, हिंदी में है ये सारा, आपके नोट्स मिल जाएंगे आपको। अनीता एंड हनी बी, नेक्स्ट है अनीता एंड हनी बी के बारे में। तो एक विल्ता एंड हनी बी,
तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बोचहा विलेज इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो जो बोचहा विलेज है वो कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। देयर आर मैनी लीची ट्रीज, वहाँ पे बहुत सारे लीची ट्रीज हैं। लीची ट्रीज कम टू द फ्लावर्स, जो लीची ट्री है वो फ्लावर पे कम, मतलब जो लीची ट्री में जो फ्लावर्स आता है वो कौन से मंथ में आता है, तो फरवरी मंथ में आता है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। हनी बीस आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, जो मधुमक्खी होती है वो लीची फ्लावर से अट्रैक्ट होती है। मैनी ऑफ दिस पीपल डू बी कीपिंग, इसलिए यहाँ के बहुत से, इस विलेज के बहुत से लोग बी कीपिंग करते हैं और हनी को कलेक्ट करते, शहद को जोड़ते हैं। हनी बी, फिर जो हनी बी है वो अपने अंडे देती है, कौन से, हनी बीस ले दियर एग, कौन से मंथ में, अक्टूबर से लेके दिसंबर के मंथ में। ये क्वेश्चन भी आता है हमारा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और ये बेस्ट टाइम होता है, अक्टूबर से दिसंबर का टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है बी कीपिंग के लिए। एवरी बीहाइव हैज़ वन क्वीन बी, जो बीहाइव होती है उसमें क्वीन बी होती है, ठीक है, जो अंडे देती है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव, और जो मधुमक्खी का जो मधुमक्खी के झुंड होता है उसमें बहुत कम मेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीस इन द हाइव आर वर्कर बीस, जो भी उनके हाइव में, जो उनके झुंड में बीस होती है वो सारी मोस्टली वर्कर बीस होती है। और वर्कर बीस पूरे दिन काम करती है, और उनके काम में क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले दे मेक द हाइव, वो हाइव बनाती है, छत्ता बनाती है और उसको ध्यान रखती है, और उनके बेबी बीस को भी ध्यान रखती है। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ, फिर वो फूल के आसपास घूमती है नेक्टर के सर्च में, फिर वो नेक्टर को सर्च करती हैं, ठीक है। और जब भी एक बी को, किसी भी उनके ग्रुप की एक बी को अगर कोई फ्लावर मिल जाता है नेक्टर के साथ, तो वो स्पेशल काइंड का डांस करती हैं, जिससे बाकी बीस को पता चल जाता है कि वहाँ पे नेक्टर है, फिर बाकी बीस भी उड़ के वहीं चली जाती हैं। द वर्कर बीस, जो वर्कर बीस बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने हाइव में, क्योंकि ना तो वो कोई हाइव बना सकते हैं, ना कोई नेक्टर कलेक्शन कर सकते हैं। और जो मेल बी है उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता एज अ वर्कर। और इन्हीं की तरह आंट है, आंट भी अपने, जो चींटियाँ होती है वो भी अपना साथ में काम करती है, जैसे हनी बी करती है। इसमें क्वीन आंट होती है, जैसे उसमें क्वीन बी थी, वो भी अंडे देती है। सोल्जर आंट लुक आफ्टर द गार्ड द आंट नेस्ट, फिर जो सोल्जर आंट होती है वो गार्ड, मतलब वो ध्यान रखती है बाकी आंट्स का जो भी नेस्ट होता है। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट, जो वर्कर आंट होती है वो हमेशा फूड ढूंढने में बिजी रहती है और फिर से नेस्ट के लिए लेकर आती है। सेम टर्मिट्स एंड वैप्स का भी यही काम होता है, जैसे क्वीन बी और आंट बी का होता है। नेक्स्ट है गर्ल स्टार। गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है। गर्ल स्टार इज अ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ द ऑर्डिनरी गर्ल्स। जो गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स बताता है ऑर्डिनरी गर्ल्स का, और वो गर्ल्स कौन सी है जिन्होंने अपनी लाइफ को स्कूल जाके चेंज किया है। नेक्स्ट इसमें अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा हिंदी में है, इसमें है रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। तो इसमें क्या है, जो मदर की एल्डर सिस्टर होती है, जिसमें हम, जैसे हम अपनी मम्मी की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, मासी बोलते हैं, पर मलयालम में वलियम्मा बोलते हैं। और मदर की मदर यानी हम अपनी मम्मी की मम्मी को नानी बोलते हैं, पर उसमें अम्मुमा कहते हैं मलयालम में, ठीक है। नेक्स्ट है इन केरला। जो केरला के पीपल है वो फेरीज यूज़ करते हैं रिवर को क्रॉस करने के लिए, जो भी वाटर बॉडीज है उसको क्रॉस करने के लिए केरला में फेरीज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल ऑफ रूट ऑफ एवरी ट्रेन। जो रेलवे का टाइम टेबल वो क्या क्या हमें डिटेल्स देता है, हर ट्रेन का रूट देता है। द स्टेशन अलॉन्ग द रूट, क्या क्या रूट पे स्टेशन आएंगे वो बताता है। व्हाट टाइम द ट्रेन विल रीच, किस समय पे ट्रेन आएगी, किस समय पे ट्रेन जाएगी, और कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हमें रेलवे टाइम टेबल बताता है। नेक्स्ट है हु तू तू। इसमें क्या है, गेम्स टीच अस दैट वी मे हैव डिफरेंसेस एंड फाइट्स अमंग आवर सेल्फ। गेम्स हमें ये बताता है कि हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती है, पर हमें उसे अपने बीच में रिजॉल्व कर लेना चाहिए। इन कबड्डी गेम अ गुड कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन आइस, लेग एंड आर्म। जब भी हम कबड्डी का गेम खेलेंगे तो हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए आइस, लेग और आर्म्स के बीच में। इसी में हम फिर पढ़ेंगे कर्नम मल्लेश्वरी के बारे में, जो एक वेट लिफ्टर है। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश में रहती थी। उनके जो फादर थे वो पुलिस कांस्टेबल थी। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर्स। जब वो 12 साल की उम्र से ही लिफ्टिंग वेट का अपना उन्होंने करियर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है नाउ शी कैन लिफ्ट, जो अब वो
किलो तक का वेट उठा सकती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी हैज़ वॉन 29 मेडल्स, उन्होंने 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। और उनकी 4 बहनें जो उनके साथ सेम वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। ये आपका फिर इसमें आपका ये हिंदी है। तो गाइस इसके साथ अभी हमने इस वीडियो में 10 चैप्टर्स एनसीईआरटी के कवर करे हैं। अभी इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं आपको बचे हुए चैप्टर कवर कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।